नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मा की आवाज़ में, जहां हम आज आध्यात्मिकता की यात्रा करते हुए पहुंच चुके हैं जंगलों में। तो चलिए आज यहीं से हम आध्यात्मिकता के सफ़र पे निकलते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं अपने बारे में। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, प्रकृति से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति के बीच जाना। मेरे घर से थोड़ी ही दूर पे ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ आपको पेड़ दिखाई दे रहे होंगे और आज यहीं से हम साथ में आध्यात्मिकता के सफ़र पे निकलते हैं। अगर आप ऐसी किसी जगह पे जा सकें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं जा सकते तो अपने कमरे में बैठे बैठे या ऑफिस में, लेकिन समय निकाल कर अगर आपके पास समय है तो शांत जगह पे बैठ जाएं। कोशिश करें कि वहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत भी हम एक छोटे से प्राणायाम से करते हैं। तो चलिए आइए चलकर बैठते हैं कहीं और अपनी सांसों को अपने काबू में करते हैं और उसी के थ्रू अपने मन को भी। आइए सुखासन में बैठकर ध्यान मुद्रा बना लीजिए और लंबी गहरी सांस भरिए। 1 सेकंड तक रोकिए और फिर उसे बाहर छोड़िए। इस क्रिया को हम 2 से 3 बार दोहराकर फिर लंबी गहरी सांस भरकर ओम की ध्वनि का नाद करेंगे। आंखें बंद रखें। अनुभूति कीजिए अपूर्व शांति का। आप देखिए कि आप अपने आप के अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को ऊपर ले जाएं। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, उन्हें गर्म होने तक रगड़ें, तेज़ी से रगड़ें। आपकी हथेलियाँ पूरी गर्म होनी चाहिए। अब उससे अपनी आँखों को सेकें, थोड़ा सा मसाज करें चेहरे को। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको? वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप अभी किस श्रेणी में आते हैं और इस वीडियो को सुनने के बाद आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद के कथनानुसार इस सृष्टि में 4 प्रकार के लोग पाए गए हैं। पहला, जो कोरे नास्तिक होते हैं, वो साफ मना करते हैं कि ईश्वर नहीं है। दे डोंट बिलीव इन एनी हायर सेल्फ। दूसरे, वो लोग जो ईश्वर को मानते हैं लेकिन उसका स्वरूप ठीक से समझते नहीं। वह मूर्तियों में, वृक्षों में, मंदिरों, मस्जिदों में ढूंढते रहते हैं अपने भगवान को, पूजा करते रहते हैं, अपनी आस्थाओं के आधार पर मांगते रहते हैं। तीसरे, वो लोग जो ईश्वर को जानते तो हैं, उसे शाब्दिक अर्थ में समझते तो हैं, लेकिन उनका अनुसरण नहीं कर पाते। वो कहते तो हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन फिर भी चाहे अनचाहे उनसे कहीं ना कहीं पाप हो ही जाते हैं। और चौथे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं जो ईश्वर का स्वरूप
जानते भी हैं, मानते भी हैं और अपना आचरण ईश्वर के कथनानुसार करते भी हैं, यानी कि उनका आचरण सात्विक होता है। वह पाप नहीं करते। जो देखिए दोस्तों, पाप और पुण्य हमें पता होता है क्या है, हम सब जानते हैं। ये कहना कि मुझे नहीं पता था कि ये पाप है, गलत है। अगर आप सोचेंगे तो आपको पाप और पुण्य में सीधा सीधा फ़र्क नज़र आएगा। आप हर चीज़ पर सवाल करके आप देख सकते हैं वो सही है या गलत। आप अपनी मान्यता को समझिए, अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए, आपको पता चलेगा पाप क्या है और पुण्य क्या है। अगर संपूर्ण अर्थ में देखा जाए तो ये चौथे प्रकार के व्यक्ति ही सही मायनों में आस्तिक होते हैं। पहली कैटेगरी, पहले वर्ग के लोग ईश्वर का लाभ नहीं उठा पाते। दूसरी कैटेगरी के लोग मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद भटकते रहते हैं, लेकिन वो भी ईश्वर के स्वरूप को नहीं जान पाते। तीसरे प्रकार के लोगों से भी पाप हो जाता है, वो भी अपना आचरण ठीक नहीं रख पाते, इसलिए वो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। आध्यात्मिकता के रास्ते में ये सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि तीसरे वर्ग में भी अगर आप आते हैं तो पाप करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन चौथे वर्ग में आने से आपका वर्तमान एकदम सही हो जाएगा और वर्तमान के साथ साथ आपका भविष्य भी सुधर जाएगा। इसलिए दोस्तों, सच्चा आचरणशील आस्तिक ही बनना है। आचरणशील का मतलब जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करें, बस। और दुनिया, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। धन्यवाद।